किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किसान भाई प्याज की फसल को किस तरीके से जो कि हरा भरा रख सकते हैं। क्योंकि आज मैंने देखे हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों की प्याज की फसल जो कि पीली पड़ी रहती है और उसमें अनेक प्रकार के जो कि कीटों का अटैक भी रहता है और रोग भी लगा रहता है। तो आप किसान भाइयों को अपनी प्याज की फसल किस तरीके से जो कि अच्छे से हरी भरी रखना है, तो उसके बारे में मैं आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट भी बताऊंगा जिसके बारे में आप किसान भाइयों ने जो कि पहले से भी जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में सुन रखा है, जो कि बहुत सारे किसान भाई उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपनी फसलों पर भी करते हैं और बहुत सारे किसान भाई जो कि नहीं करते हैं, क्योंकि उन किसान भाइयों को पता ही नहीं रहता है कि उस प्रोडक्ट को यदि अपन अपनी फसल में इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट मिलता भी है या फिर नहीं मिलता है। क्योंकि किसान भाइयों, हम उस प्रोडक्ट का नॉलेज जानकारी तभी देते हैं जब बहुत सारे किसान भाई जो कि उस प्रोडक्ट को जो कि इस्तेमाल करते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आप किसान भाइयों ने जैसे कि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया तो आप किसान भाइयों को उस प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला या फिर नहीं मिला। फिर बाद में हम उनके माध्यम से जो कि आप किसान भाइयों को जो कि जानकारी देते हैं कि आप किसान भाई भी जो कि उस प्रोडक्ट को अपनी फसल में इस्तेमाल करके अच्छे से रिजल्ट और फायदे ले सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को मैं बताऊंगा, जो आपकी प्याज की फसल में हल्के फुल्के कीट लगते हैं तो उनको आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय पर बहुत ही कम किसान भाई जो कि उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो बहुत सारे किसान भाई जो कि मार्केट से कीटनाशक और फंगिसाइड दवाइयों का जो कि अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं, पर उनका अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आप किसान भाइयों को मैं ऐसा सस्ता प्रोडक्ट बताऊंगा जिससे आप अपनी प्याज की फसल को जो कि अच्छे से हरा भरा रख सकते हैं। तो वह कौन सा प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो और उससे पहले यदि आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि अपनी फसलों में आप कौन कौन से प्रोडक्ट जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से अपनी फसलों में जो कि पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप किसान भाई उस प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे और वह कौन सा प्रोडक्ट है और उसका डोज कितना लेना है 15 से 16 लीटर का टंकी में, तो सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को प्रोडक्ट का जो कि सही डोज पता नहीं रहता है, जो कि ज़्यादा या फिर कम डोज मिलाकर जो कि अपनी फसलों में स्प्रे कर देते हैं, तो उससे रिजल्ट मिलता भी है या फिर नहीं मिलता है। तो आप किसान भाई जैसे कि परफेक्ट डोज डालकर जब आप अपनी फसलों में स्प्रे करेंगे तो आप किसान भाइयों को रिजल्ट 100% मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं जो कि आप प्याज की फसल को किस तरीके से हरा भरा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप किसान भाई जैसे कि मार्केट से जो कि देसी दारू लेकर आ सकते हैं। आप किसान भाइयों ने जो कि देसी दारू के बारे में जो कि अच्छे से जानते भी होंगे कि देसी दारू जो कि किस तरीके से काम करता है, क्योंकि देसी दारू को बहुत सारे लोग जो कि पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो उसी देसी दारू को आप किसान भाई जो कि फसल में भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हल्के फुल्के कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। जब आप किसान भाइयों की प्याज की फसल जब 30 से 35 दिन की हो जाए तो उस समय पर भी आप किसान भाई प्याज की फसल में जो कि देसी दारू का स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि आप किसान भाइयों को इस देसी दारू में जो कि ये अल्कोहल देखने को मिलता है, जिससे कि आपकी जो प्याज की फसल में जितने भी हल्के फुल्के कीट लगे रहते हैं तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। और उसके बाद में जैसे कि आपकी प्याज की फसल अच्छे से जो कि क्लीन हो जाएंगी, उसमें किसी भी प्रकार के धूल कण और हल्के फुल्के कीट नहीं रहेंगे, जिससे कि आपकी प्याज की फसल जो कि ग्रोथ भी करेगी और हरी भरी भी रहेगी। तो इस तरीके से तो आप किसान भाई जो कि अपनी प्याज की फसल में देसी दारू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों जैसे कि आप किसान भाई देसी दारू को किस तरीके से जो कि स्प्रे कर सकते हैं और उसका डोज कितना लेना है। तो आप किसान भाइयों को जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो आप किसान भाइयों को 90 ml जो कि उस देसी दारू को मिलाना है। उसके साथ में आप किसान भाई किसी भी प्रकार का गोंद या छिपको मिला सकते हैं, जिससे कि वह दवा जो कि अच्छी प्रकार से जो कि पत्तियों पर फैल जाए,
जिससे कि जो हल्के फुल्के कीट लगे रहते हैं तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे और आपकी प्याज की फसल अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो आप किसान भाई इस तरीके से जो कि आप अपनी प्याज की फसल में जो कि देसी दारू का स्प्रे कर सकते हैं और अच्छे से हरी भरी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो कि देसी दारू के बारे में बता दिया है, क्योंकि बहुत ही कम किसान भाई जो कि इस देसी दारू का स्प्रे जो कि प्याज की फसल में बहुत कम करते हैं। यदि आप किसान भाई भी एक बार अपनी प्याज की फसल में जो कि देसी दारू का स्प्रे करते हैं तो आप किसान भाइयों को रिजल्ट 100% मिलेगा। और आप किसान भाई जैसे कि 8-15 दिन के अंतराल में जो कि आप अपनी प्याज की फसल में देसी दारू का स्प्रे कर सकते हैं और अच्छे से जो कि प्याज की फसल को हरा भरा रख सकते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई जो कि राजस्थान में प्याज की फसल करते हैं, प्याज की फसल पीली पड़ी हुई है तो वह भी अच्छे से हरी भरी हो जाएगी और उसमें कीट लगे हुए हैं तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तो उस तरीके से आप किसान भाई देसी दारू को जो कि अपनी प्याज की फसल में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से अनेक सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता हूं। यदि आप किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की फसल के बारे में पूछना है या फिर किसी भी प्रकार की फसल में जो कि रोग लगा हुआ है या फिर कीट लगा हुआ है तो उसके बारे में जानना है तो आप किसान भाई हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।